अर्जेंटीना पहुंच गई है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में। एंड व्हाट अ मैच ऑफ फुटबॉल बिटवीन अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड, वन ऑफ द बेस्ट सेमीफाइनल्स एवर इन द फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री, जहां पे अर्जेंटीना 85 मिनट्स तक 1-0 डाउन थे और ऐसा लग रहा था कि नॉकड आउट हो जाएंगे फ्रॉम द सेमीफाइनल्स। बट 85 मिनट्स के बाद कमबैक करते हैं और 2-1 की विक्ट्री लेके फाइनल्स में अपनी जगह बनाते हैं। एंड इट्स देयर मैजिक मैन अगेन, लियोनेल मेसी, जो एक और बार स्टेप अप करते हैं और सिंगल हैंडेडली कैरी करते हैं अर्जेंटीना को टू द फाइनल्स और एक शो पुट ऑन करते हैं जहाँ पे 2 असिस्ट देते हैं एंड मैच को किल करते हैं फॉर अर्जेंटीना 2-1। एंड व्हाट अ मैच ऑफ फुटबॉल एंड व्हाट अ आई वुड से टीम अर्जेंटीना इज। ये टीम को हराना आई वुड से नॉकआउट्स में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी टीम इन द वर्ल्ड। और दिस टीम इज प्योर इमोशन, दिस टीम इज प्योर टीम जो डिसाइसिव मोमेंट्स पे क्लिंच करती है, सुपर पावर टीम है जहाँ पे वी वुड नॉट सी कि बहुत सारे स्टार प्लेयर्स दिखेंगे, सब पोजीशंस पे वीकनेसेस है, सब है, बट एक इलीट मेंटालिटी है, चैंपियंस मेंटालिटी है जो इस टीम को रखती है इन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 अलाइव रखती है। और फिर से फाइनल्स में आ गए हैं, बैक टू बैक फाइनल खेलने वाली है अर्जेंटीना। नाउ दे विल प्ले अगेंस्ट स्पेन एंड हैट्स ऑफ टू आई वुड से लियोनेल स्कलोनी एज वेल, जिन्होंने इस मैच में चेंजेस किए और उनके चेंजेस वर्क भी किए। एंड आई वुड से कि उन्होंने जो चेंजेस किए थे वो काफी ब्रिलियंट थे। ऑन पेपर ऐसा लगा कि ये चेंजेस वर्क नहीं करेंगे, बट ऑन द पिच दैट चेंजेस वर्क। और लाइनअप में भी जो ट्वीक किया था, और आई वुड से कि फाइनली स्कलोनी ने चेंजेस किए इन द लाइनअप, जहाँ पे हुलियानो सिमियोने को जगह मिली अगेंस्ट ऑफ रोड्रिगो डिपॉल। और वो आई थिंक एक गेम चेंजर था बिकॉज आई थिंक फर्स्ट हाफ में जो मैच स्टार्ट होता है काफी स्टॉप स्टार्ट मैच हो रहा था, जहाँ पे दोनों टीम्स काफी एग्रेसिवली खेल रही थी, टैकल्स हो रहे थे, इंटरसेप्शंस हो रहे थे, लोग उड़ रहे थे, फ्लाइंग टैकल्स हो रहे थे, बट येलो कार्ड नहीं दे रहे थे रेफरी। बट आई वुड से कि गुड लेवल ऑफ रेफरिंग हमने देखी इस मैच में, जहाँ पे रेफरी ने जो मेजर फाउल्स थे उनको कंडक्ट होने दिया, ज्यादा येलो कार्ड्स हो जाते वरना इस गेम में, बट he हैंडल्ड रियली वेल और उसकी वजह से हमको इस मैच में रेड कार्ड देखने को नहीं मिला। बाकी आई वुडंट हैव सरप्राइज अगर इस मैच में हमको रेड कार्ड भी देखने को मिल जाता, बिकॉज जो फर्स्ट हाफ था वो बहुत ही एंटरटेनिंग था, जहाँ पे दोनों ही टीम्स ने ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया, ज्यादा कुछ चांसेस क्रिएट नहीं किए, कुछ ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट नहीं थे। आई थिंक 4 शॉट्स ऑन टारगेट थे थ्रू आउट फर्स्ट हाफ। एंड आई थिंक दोनों ही टीम्स के इतना अच्छा गेम नहीं था ऑन द बॉल वाइज, बट दोनों ही टीम्स ने डिफेंडिंग बहुत ही सॉलिड की थी और ऐसा लग रहा था एक एवरेज जो साउथ अमेरिकन क्वालिफायर मैच होता है वैसा गेम चल रहा था, जहाँ पे आई वुड से परेडेस बहुत ही ब्रिलियंट गेम खेल रहे थे। उनके जो टैकल्स और इंटरसेप्शंस थे उसकी वजह से इंग्लैंड ब्रेक नहीं कर पा रही थी अर्जेंटीना को, और अर्जेंटीना केम अप विद अ प्लान कि इंग्लैंड को हर्ट करेंगे, इंग्लैंड को आई वुड से कि मोमेंटम ही नहीं बनाने देंगे। और जब भी इंग्लैंड आगे बढ़ रही थी विद द बॉल, इंटरसेप्शंस देख रहे थे, फ्लाइंग टैकल्स देख रहे थे फ्रॉम अर्जेंटीना, इंटेंसिटी दिख रही थी जो लैग कर रहे थे हम लोग पूरा लास्ट मैचेस में। यू कुड सी कि ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना केम अप विद अ प्लान और यहाँ से विन लेना चाहते, एक मेंटालिटी दिख रही थी टू विन दिस मैच। और फर्स्ट हाफ में काफी हद तक आई वुड से कि दोनों टीम्स बैलेंस थी, इवन था, और दोनों टीम्स ने आई वुड से एवरेज फुटबॉल खेला, जहाँ पे मैच नील रहता है। एंड आई वुड से कि नील परफेक्ट स्कोर लाइन थी फॉर द हाफ टाइम, जहाँ पे आई वुडंट से कि इंग्लैंड बेटर थी, अर्जेंटीना बेटर थी, बट ये ज्यादा सूट करता है टू अर्जेंटीना फुटबॉल, बिकॉज अर्जेंटीना डिफेंसिवली सॉलिड रह के एक आई वुड से ज्यादा गोल स्कोर नहीं करते हैं, बट डिफेंसिवली सॉलिड रह के सेकेंड हाफ में थोड़ा सा अपना गेयर अप करते हैं। अगर आपने 2022 वर्ल्ड कप भी देखा है तो यही कुछ टाइप का फुटबॉल हम लोग खेलते थे, और कोपा अमेरिका में भी हमने ऐसे ही फुटबॉल खेला है। तो आई थिंक इट सूटेड बेटर टू अर्जेंटीना और आई वाज हैप्पी कि मैच नील था एट द फर्स्ट हाफ। बट आई वुड से कि हुलियानो सिमियोने का जो गेम था वो काफी अच्छा था ऑफ द बॉल वाइज, बट ऑन द बॉल थोड़ा सा वो लैग कर रहे थे, विथ दे रहे थे हम लोग को राइट हैंड साइड पे, पर ऑन द बॉल कुछ वो क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। प्लस मेसी को इंग्लैंड ने अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज किया था इन द फर्स्ट हाफ, जहाँ पे कुछ मोमेंट्स पे मेसी खेल रहे थे बट ज्यादा मोमेंट्स नहीं आए,
मेसी के। एंड ज्यादातर मैच आई वुड से कि मिड थर्ड में चल रहा था, जहां पे दोनों ही टीम्स बार बार गेम स्टॉप स्टार्ट करके टैकल्स करके आई वुड से कि मोमेंटम ब्रेक कर रही थी। एंड जैसे कि अर्जेंटीना भी टैकल्स कर रही थी, तो इंग्लैंड भी केम अप विद अ प्लान कि हम लोग भी टैकल्स करेंगे, हाई प्रेस करेंगे, इंटेंसिटी से फुटबॉल खेलेंगे। तो एलियट एंडरसन वगैरह भी टैकल्स पे जा रहे थे और उनको एक येलो कार्ड मिलता है फर्स्ट हाफ में, और लिसांड्रो मार्टिनेज को भी फर्स्ट हाफ में एक येलो मिलता है। तो आई वुड से कि फर्स्ट हाफ काफी इंटेंस था बट एंटरटेनिंग था टू वॉच। बट सेकेंड हाफ में इंग्लैंड थोड़ा सा अपना गियर अप करती है और अर्जेंटीना आई वुड से कि थोड़ा सा फर्स्ट हाफ की तरह सॉलिड थे डिफेंसिवली, बट एक मोमेंट आता है जहां पे टेग्लियाफी को क्लियर करते हैं बॉल को, बट बॉल रिचेस टू डेक्लन राइस और डेक्लन राइस उसको आगे ले जाते हैं और पासिस टू मॉर्गन रॉजर्स, और मॉर्गन रॉजर्स एक क्रॉस डालते हैं इन द बॉक्स और बॉक्स में एंटनी गॉर्डन एक ब्रिलियंट फिनिश करते हैं। ऐसा लग रहा था कि अगर आप टीवी पे देखोगे तो वो आपको बहुत ही इजी फिनिश लगेगा, बट इट वाज अ डिफिकल्ट फिनिश बिकॉज बहुत ही नजदीक उसके बॉल गिरा था वन बाउंस, और उसको उसने काफी अच्छी तरीके से नीचे रख के फिनिश किया। सो एक ब्रिलियंट फिनिश था एंटनी गॉर्डन का, और 1-0 हो गई थी इंग्लैंड। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आर प्लेइंग रियली वेल और इंग्लैंड यहाँ से मैच निकाल देगी। आई थिंक इंग्लैंड लग रही थी कि सेकंड गोल स्कोर कर सकती है। एंड एज आई सेड कि हम लोग अर्जेंटीना की लाइनअप के बारे में बात की, ऐसे इंग्लैंड की लाइनअप में भी चेंजेस थे, जहाँ पे राइट हैंड साइड पे नो मडूर के नो साका मॉर्गन रॉजर्स को स्टार्ट दिया गया था, जो मेरे लिए एक सरप्राइज स्टार्ट था बिकॉज मॉर्गन रॉजर्स ने आई वुड से इस वर्ल्ड कप में ज्यादा मैचेस स्टार्ट नहीं किए, ज्यादा गेम टाइम उनको नहीं मिला, ज्यादातर ऑफ द बेंच कैमियोज हमने देखे हैं मॉर्गन रॉजर्स के, बट उनको स्टार्ट दिया गया था बाय थॉमस टुकल और वो स्टार्ट वर्क किया और बिकॉज उन्होंने एक असिस्ट दिया और एंथनी गॉर्डन ने एक ब्रिलियंट गोल स्कोर किया और उनके लाइनअप में रीस जेम्स भी बैक आए थे। तो इंग्लैंड काफी सॉलिड लग रही थी टिल दे स्कोर्ड द गोल और 65 मिनट पे 1-0 अहेड चले गए और तभी ऐसा लग रहा था कि नाउ इंग्लैंड विल किल दिस गेम बाय स्कोरिंग द सेकंड गोल और अर्जेंटीना डाउन थे, बट अर्जेंटीना चेंजेस करते हैं गोल कंसीड करने के बाद, जहां पे लिएंड्रो परेरेस को हटा देते हैं लियोनेल स्कैलोनी, जो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग डिसीजन था बिकॉज लिएंड्रो परेरेस आई थिंक अभी तक के लिए अर्जेंटीना की जर्नी में वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स रहे हैं इन दिस वर्ल्ड कप और उन्होंने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला है। और अभी लिएंड्रो परेरेस के हट जाने के बाद इंग्लैंड जब ट्रांजिशन करेगी तब हमारे पास वैसा कोई मिडफील्डर नहीं रहेगा कि उसको उस ट्रांजिशन पे टैकल कर सके, इंटरसेप्ट कर सके, तो हम लोग काफी डिफेंसिवली खुलेंगे, बट एक अटैकिंग माइंडेड चेंज करते हैं जहाँ पे लिएंड्रो परेरेस को हटा के निको गोंजालेस को डालते हैं लियोनेल स्कैलोनी और दोनों साइड विथ हो जाती है बिकॉज हुलियानो सिमियोने भी राइट हैंड साइड पे विथ लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे निको गोंजालेस विथ लेते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा खुलता है हमारा गेम और हम लोग गेम में पकड़ बनाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड साइड इंग्लैंड बहुत ही सरप्राइजिंग चेंजेस करते हैं जहाँ पे सेकेंड हाइड्रेशन ब्रेक आता है सेकेंड हाफ का और उसके बाद काफी चेंजेस होते हैं जहाँ पे हम लोग गोल स्कोरर एंटनी गॉर्डन को बाहर जाते देखते हैं, उसकी जगह एजरी कॉन्सा आते हैं और डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशंस करते हैं थॉमस टुकल और 1-0 की लीड को आई थिंक गेम किल ऑफ करने की ट्राई करते हैं वहां पे और 1-0 पे मैच जीतने की ट्राई करते हैं एंड मैच कंटिन्यू होता है और लियोनेल स्कैलोनी और चेंजेस करते हैं जहाँ पे लिसांड्रो मार्टिनेज जो येलो कार्ड पे थे उनकी जगह ओटामेंडी आते हैं और रॉड्रिगो डिपॉल आते हैं अगेंस्ट ऑफ हुलियानो सिमियोने और एक और चेंज होता है एंड 4 चेंजेस हो जाते हैं हमारे इस मैच में एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज बिकॉज कोई अटैकिंग चेंजेस मेरे को इसमें लगे नहीं। हम लोग ने एक डिफेंडर डाला और मोलिना की जगह मॉन्टियल आते हैं, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि हमने 2 डिफेंडर्स डाले और एक मिडफील्डर डाला, कोई अटैकिंग चेंजेस नहीं किए लियोनेल स्कैलोनी ने। तो ऑन पेपर दिस चेंजेस लुक एब्सर्ड बट ये चेंजेस बहुत ही अच्छे से वर्क किए बिकॉज जो भी प्लेयर ऑफ द बेंच आया उसने बहुत ही अच्छा कैमियो दिया और जो फर्स्ट गोल स्कोर हुआ जहाँ पे लियो मेसी ने पास किया तो एंजो फर्नांडेस एट द 85th मिनट और एंजो फर्नांडेस एक ब्लिस्टरिंग शॉट लेते हैं एंड व्हाट अ ग्रेट गोल फ्रॉम एंजो फर्नांडेस।
डिजर्वेडली गोल, बिकॉज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था थ्रू आउट द गेम एंजो फर्नांडिस का। नॉट ओनली डिफेंसिवली, अटैकिंग वाइज भी बहुत ही क्लास गेम था, वर्ल्ड क्लास गेम था फ्रॉम एंजो फर्नांडिस। और हमारा जो फर्स्ट गोल स्कोर हुआ उसके पहले ही वार्निंग साइंस मिल गए थे इंग्लैंड को, जहां पे उन्होंने और चेंजेस कर दिए थे, डैम बर्न वगैरह को ला दिया था, प्योर डिफेंसिवली चले गए थे इंग्लैंड। और उसमें अर्जेंटीना के पास ज्यादा बॉल था, टेक्निकल फेलियर था उससे थॉमस टुकल का, जहाँ पे मेसी ऑन द बॉल ज्यादा आ रहे थे, मेसी पास कर रहे थे, शूट्स कर रहे थे, क्रिएट करने की ट्राई कर रहे थे। वहां पे हमने एक दो बहुत ही अच्छे चांसेस क्रिएट किए थे, जहाँ पे फर्स्ट गोल हमने स्कोर किया, उसके पहले निको गोंजालेस के पास एक अच्छा चांस था जो उन्होंने मिस किया था। एलेक्सिस मैकेलिस्टर ने एक ओपन हेडर पोस्ट पे हिट कर दिया था। तो वार्निंग साइंस थे फॉर इंग्लैंड, बट अर्जेंटीना अनलकी थी, गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। बट 85th मिनट पे एक ब्लाइंडर गोल स्कोर करते हैं एंजो फर्नांडिस और इक्वलाइज करते हैं 1-1। और उसी टाइम पे आई थॉट कि ये गेम अर्जेंटीना किल करेगी दूसरा गोल स्कोर करके, ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में नहीं जा रहा, बिकॉज इंग्लैंड के जो अटैकिंग प्लेयर्स थे उनको हटा के इंग्लैंड ने काफी डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशंस कर लिए थे, तो इंग्लैंड ज्यादा थ्रेटनिंग लगने नहीं वाली थी। सो इंग्लैंड के लिए काफी डिफिकल्ट था यहाँ पे टू अटैक, और उनको डिफेंड ही करना पड़ेगा। और अर्जेंटीना अपनी इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं करती है। एज आई सेड, जो मॉन्टियल का सब्स्टिट्यूशन था, ओटामेंडी का सब्स्टिट्यूशन था, डीपॉल का सब्स्टिट्यूशन था, वो परफेक्टली वर्क किया ऑन द पिच। तीनों ने जो इंटेंसिटी लाई, प्लस निको गोंजालेस का जो सब्स्टिट्यूशन था वो वर्क किया। 1-1 स्कोर, गोल स्कोर होने के बाद लाउटारो मार्टिनेज भी आ जाते हैं और एक और चेंज कर देती है, जहाँ पे और अटैकिंग चले जाते हैं अर्जेंटीना, और लियोनेल स्कलोनी सब जो उनके पासे होते हैं वो फेंक देते हैं इन द पिच, और फुल अटैकिंग मोड में चली जाती है अर्जेंटीना। और जो ग्राउंड था वो शिवरिंग, अर्जेंटीना फैंस वर सो लाउड, वो टीवी में भी सुनाई दे रहा था जो अर्जेंटीना फैंस जो सिंग कर रहे थे, और जो आवाज था इन द स्टेडियम, इट वाज होल अर्जेंटीना फैंस। और जो उस टाइम पे माहौल था, इट लुक लाइक कि अर्जेंटीना स्कोरिंग द सेकंड गोल। और आई वुड से कि डिफेंसिवली मॉन्टियल के आने के बाद मोलिना जो लेफ्ट कर रहे थे, उनकी जो गलती थी इन द फर्स्ट गोल, मॉन्टियल के आने के बाद हम लोग काफी सिक्योर हो गए थे और डिफेंसिवली ज्यादा हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा था। प्लस 1-1 के बाद इंग्लैंड थोड़ा सा ऊपर आती है, बट 98 मिनट पे लियो मेसी के पास फिर से बॉल होता है और लियो मेसी अपने राइट फुट से क्रॉस डालते हैं, लाउटारो मार्टिनेज एक ब्रिलियंट हेडर स्कोर करते हैं इन द नेट, एक थ्रेटनिंग हेडर स्कोर करते हैं, आउट से नेट फाड़ दे ऐसा हेडर स्कोर किया था लाउटारो मार्टिनेज ने, और 2-1 कर दिया था अर्जेंटीना के लिए। एंड इट वाज कमिंग, एज आई सेड, कि ये थॉमस टुगल का टेक्टिकल फेलियर था और लियोनेल स्कलोनी का आई वुड से कि एक टेक्टिकल मास्टर क्लास था। और जो भी प्लेयर्स स्कलोनी ने ऑफ द बेंच डाले या फिर जो भी प्लेयर 11 में थे, वो सभी प्लेयर्स ने अपना बेस्ट दिया एंड दे गिव देयर ऑल फॉर दिस मैच, और डिजर्वेडली हमने यहाँ से विक्ट्री निकाली एंड एक चैंपियंस मेंटालिटी शो की। ये टीम शो कर रही है व्हाई दे आर चैंपियंस टाइम एंड टाइम अगेन। जब भी ये लोग डाउन होते हैं एक चैंपियंस मेंटालिटी शो करते हैं, इलीट मेंटालिटी जो इस टीम के पास है, उसको इस चीज की वजह से इस टीम को हम लोग देखते हैं इन द सेमीफाइनल्स, फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट्स। और दिस इज वाई दिस टीम विंस अ लॉट, और इस टीम को डिफीट करना काफी डिफिकल्ट होता है बिकॉज दे नेवर लूज अप देयर हेड्स, और कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। एट द लास्ट मिनट ऑफ द विसल, जब तक विसल नहीं बजती है तब तक ये टीम शो अप करती है, फुल एफर्ट डालती है अपना, और उसकी वजह से नाउ दे आर इन द फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट। really great performance, I would say one of the best performances in this World Cup so far, और we showed up and I would say we are the better team in the second half, और I would say throughout the match हमने बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला, और hats off to Scaloni and the players जिन्होंने अपना सब दिया for this match। प्लेयर्स की बात करें तो आई वुड से कि दीबू मार्टिनेज का भी बहुत ही अच्छा गेम था। सेंटर बैक पार्टनरशिप ऑफ लिसांड्रो मार्टिनेज एंड कूटी रोमेरो, उनका भी बहुत ही अच्छा गेम था। आई वुड से टेग्लियाफिको ने भी काफी अच्छा फुटबॉल खेला, एंड आई वुड से कि ओनली बैड परफॉर्मेंस, और आई वुड से कि ओनली मिसिंग पीस इन दिस टीम इज राइट बैक पोजीशन, जहाँ पे मोलिना का बहुत ही डिजास्टर क्लास गेम था एंड बहुत ही खराब गेम था मोलिना का। एंड आई वुड से कि मॉन्टियल ऑफ द बेंच आए, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड आई वुड से कि इन द फाइनल्स
आई वांट कि स्कलोनी मॉन्टियल को स्टार्ट करे बिकॉज मॉन्टियल लुक रियली गुड। उसने जो अप टॉप जो गेम खेला और डिफेंसिवली जो गेम खेला काफी सॉलिड था। सो आई वुड वांट कि मॉन्टियल को हम स्टार्ट करें इन द फाइनल्स। मिडफील्ड की बात करें तो परेडेस का बहुत ही अच्छा गेम था। एंजो फर्नांडेस का भी आई वुड से बहुत ही अच्छा गेम था। एक मैन ऑफ द मैच कंटेंडर रहेंगे फॉर मी एंड सुपर गेम फ्रॉम हिम। आउट से एलेक्सिस मैकेलिस्टर का भी एक काफी अच्छा गेम था जो वन टूज कर रहा था विद मेसी, वाज रियली गुड। डिपॉल ऑफ द बेंच आए, उनका काफी अच्छा गेम था एंड निको गोंजालेस ऑफ द बेंच आए, उनका भी अच्छा गेम था। हुलियानो सिमियोने एक नई जान लाए इन दिस टीम, जो वो इंटेंसिटी से फुटबॉल खेल रहे थे, विच डाल रहे थे इन अवर टैक्टिक्स एंड विथ का जो हम लोग यूज कर रहे थे वो काफी अच्छा था। उसे हुलियानो सिमियोने का भी एक डिसेंट गेम था। प्लस अप टॉप उसे हुलियन अल्वारेस का गेम मुझे बहुत ही अच्छा लगा और धीरे धीरे वो अपने पीक फॉर्म पकड़ रहा है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रेसिंग कर रहा था, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा था ज्यादातर मैच में और वहां से क्रिएट कर रहा था, वहां से बॉल्स डाल रहा था। ज्यादा सेंट्रल चैनल्स में नहीं दिखा हुलियन अल्वारेस, बट उसका मुझे बहुत ही टॉप गेम लगा। आई वुड से लियो मेसी टाइम एंड टाइम अगेन ही हैज शोड अप और 12 गोल एंड असिस्ट हो गए हैं उसके इस टूर्नामेंट में, 8 गोल्स एंड 4 असिस्ट और फिर से अर्जेंटीना को कैरी कर दिया है इनटू द वर्ल्ड कप फाइनल्स। एंड आई नो वर्ड्स भाई, इसके बारे में बोलना काफी डिफिकल्ट होता है बिकॉज व्हाट आई शुड से अबाउट दिस गाय हैज आई वुड से कि delivered for so many years and still he is hungry to win more and उसका जो सेलिब्रेशन था आफ्टर द मैच, यू कैन सी कि हाउ पैशनेटली ही वांटेड टू विन दिस मैच और हाउ पैशनेटली ही वांट्स टू विन another World Cup and to make happy all Argentinian fans. So a great game from Leo Messi और जो उसने स्टेप अप किया, जो असिस्ट डाले was really beautiful और on the ball भी I would say 9 successful dribbles किए at the age of 39 and the main point is कि age of 39 में still he is carrying this Argentina side जिसको उसने वर्ल्ड कप फाइनल्स में डाला है। टॉप गोल स्कोरर है राइट नाउ इन द वर्ल्ड कप, 4 असिस्ट हो गए हैं इन द वर्ल्ड कप एंड आई थिंक एक बैंगर ऑफ अ परफॉर्मेंस से दूर है ऑफ विनिंग इट ऑल, जहाँ पे आई थिंक गोल्डन बॉल भी जीत सकता है, गोल्डन बूट भी जीत सकता है, वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। इतना जीतने के बाद भी ही स्टिल हंग्री टू विन दिस। ये शो करता है हिज मेंटालिटी, चैंपियंस मेंटालिटी और प्लेयर्स, अर्जेंटीना के प्लेयर्स वुड डाई फॉर लियो मेसी और वो दिखता है ऑन द पिच जो एफर्ट डालते हैं वो लोग। सो और ये उसका लास्ट वर्ल्ड कप भी हो सकता है, तो उसका एफर्ट दिख रहा है कि हाउ पैशनेटली ही वांट्स टू विन दिस वर्ल्ड कप। तो ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम लियो मेसी एज वेल। आई वुड से लौटारो मार्टिनेज ने भी विनर स्कोर किया ऑफ द बेंच, उनका भी बहुत ही अच्छा कैमियो था और 2 लगातार मैचेस में हुलियन अल्वारेस और लौटारो मार्टिनेज ने गोल्स मारे हैं। तो आई वुड से कि सिर्फ मेसी कैरी नहीं कर रहे हैं, 2 मैचेस से दिख रहा है कि दिस अर्जेंटीना साइड इज आल्सो प्लेइंग वेल और वो लोग सब प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं एट द राइट ओकेशंस। और आई वुड से कि एक फुटबॉल में टर्मिनोलॉजी है ऑफ पीकिंग एट द राइट टाइम और दिस साइड पीक्स एट द राइट टाइम और जब जरूरत होती है तब ये साइड पीक करती है और ये ऐसा पीक करती है कि इसको डिफीट करना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है और व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। एंड वन प्लेयर आई वुड से कि ओटामेंडी, जिसको स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड कप में मेरे को डाउट्स थे जैसे कि उसको ज्यादा मिनट्स नहीं मिलेंगे। मेरे जो अर्जेंटीना का प्रीव्यू था, स्क्वाड प्रीव्यू था, उसमें मैंने बताया था कि निकोलस ओटामेंडी को आई थिंक ज्यादा मिनट्स नहीं मिलेंगे, वो ज्यादातर ऑफ द बेंच कैमियोस देगा, बट दिस कैमियो वाज सो गुड फ्रॉम ओटामेंडी। आई थिंक उसने जितने भी हेडेड क्लियरेंसेस किए, जो इंटरसेप्शंस किए, वो बहुत ही अच्छे थे। प्लस उसने जितने भी आई थिंक एरियल डुएल्स में कम्पीट किया, सभी एरियल डुएल्स विन किए, जहाँ पे इंग्लैंड के इतने टॉल प्लेयर्स थे, हैरी केन थे, डैम बर्न थे, वहां पे भी ओटामेंडी ने शो अप किया ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल। ग्रेट कैमियो फ्रॉम निकोलस ओटामेंडी। आई थिंक पूरे टीम ने शो अप किया और पूरे टीम ने चैंपियंस मेंटालिटी दिखाई and showed why they are the defending champions of this tournament and they can win again and I think ये अर्जेंटीना साइड याद रखी जाएगी in the coming years, जहाँ पे this side would be reminded as one of the team undefeated teams जिसको इसको डिफीट करना काफी डिफिकल्ट रहता है एंड आई वुड से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर साइड्स जिन्होंने 2 कोपा अमेरिका, वर्ल्ड कप प्लस एक और वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गए एंड मे बी दे कैन विन इट आल्सो।
तो एक ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल टीम एवर क्या खिताब जीत सकती है ये वर्ल्ड कप इन माय ओपिनियन, दिस टीम इन माय ओपिनियन। प्लस लियोनेल स्कलोनी की बात करें तो जितना भी मैंने उसको क्रिटिसाइज किया है या लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, he has delivered time and time again. उसके substitutions as I said, not not the fanciest on the paper, but it worked on the pitch, or he showed time and time again why he's one of the best ever managers in the international football right now. And I would even say कि one of the greatest ever international football managers ever. अगर ये वर्ल्ड कप जीतता है तो he will be right there, and उसका भी जो इन गेम सब्स्टिट्यूशंस थे वो परफेक्टली वर्क किए। और जहाँ पे इंग्लैंड ने डिजास्टर क्लास दिखाया टूकल का, जहाँ पे उन्होंने टेक्टिकल फेलियर किया, यहाँ पे लियोनेल स्कलोनी का ये टेक्टिकल मास्टर क्लास था। थोड़ी इंग्लैंड की बात करें तो आई वुड से कि ये एज आई सेड अर्लियर टूकल का फेलियर था, बिकॉज 65 मिनट्स तक इंग्लैंड ने काफी अच्छा फुटबॉल खेला था, मैच इवन जा रहा था जब तक उन्होंने गोल स्कोर किया था, बट दे वेंट टू पैसिव, टू डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशंस कर लिए उन्होंने। एंड आई थिंक इतना पैसिव जाओगे अगर इस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में तो अर्जेंटीना जैसी टीम आपको बिल्कुल हर्ट करेगी, और उनके पास जो क्वालिटी है, आप मेसी के अगेंस्ट ऐसे उसको इतना टाइम नहीं दे सकते हो बॉल पे। और यू कैन सी कि जब तक इंग्लैंड टो टू टो खेल रही थी अर्जेंटीना, मेसी को उतना बॉल नहीं मिल रहा था, अर्जेंटीना मेसी को फाइंड नहीं कर पा रही थी, और अर्जेंटीना के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था टू ब्रेक दैट प्रेस और टू स्कोर और क्रिएट चांसेस। बट जैसे इंग्लैंड एकदम लो ब्लॉक में बैठ गए, मेसी के पास बॉल आने लगे, और टाइम एंड टाइम अगेन उसने बहुत ही अच्छे क्रॉसेस डाले थे। आई वुड इवन से कि इंग्लैंड लकी थे, वरना ये फेलियर की वजह से 4-1 या 3-1 आ सकती थी इंग्लैंड। और जो आई थिंक मेन रीजन था इंग्लैंड का लॉस, दैट वाज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एंटनी गॉर्डन। बहुत ही अच्छा खेल रहा था, विंग्स पे बिल्कुल पिन करके रखा था मोलिना को, और वहां से बहुत ही थ्रेटनिंग प्लेयर लग रहा था, उसको सब किया और एसरी कौनसा को डाला। इट वाज अ डिजास्टर क्लास सब्स्टिट्यूशन बाय थॉमस टुकल, एंड आई थिंक उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, और जो भी उन्होंने सब्स्टिट्यूशंस किए, जो ट्वीक्स किए, वो बिल्कुल वर्क नहीं किए। एंड आई वुड इवन से कि अगर इंग्लैंड जो फुटबॉल 65 मिनट्स तक खेल रही थी अगर वो कंटिन्यू रखती तो अर्जेंटीना के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता टू स्कोर द गोल, और शायद इंग्लैंड दूसरा गोल स्कोर करके गेम किल कर सकती थी। एज आई सेड कि अर्जेंटीना के लिए गोल फाइंड करना बहुत ही जरूरी था, और अगर इंग्लैंड उसमें काउंटर पे दूसरा गोल स्कोर कर देते तो 2-0 जीत जाते। तो आई थिंक 1-0 की लीड इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, आप अगर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगर आप बचाने जा रहे हो तो वो तो नहीं हो रहा, और इतना पैसिव हो गए तो ये तो खाना ही था। एंड इट वाज कमिंग, आई वुड से कि लकी थॉमस टुकल की यहाँ से वो एम्बेसिंग लॉस लेके नहीं जा रहे हैं, बिकॉज उनका जो टैक्टिक्स था वो बिल्कुल एक फेलियर था, और वो दिख गया इन द लास्ट मिनट्स। तो आई थिंक इंग्लैंड एक अच्छी टीम है, इतना उनके पास क्वालिटी है, बट राइट डिसाइसिव मोमेंट्स पे आप अगर ये फेलियर्स करोगे तो डू नॉट डिजर्व टू गो थ्रू, और वही हुआ इंग्लैंड के साथ। बट ह्यूज प्रेज फॉर लियोनेल स्कलोनी, अर्जेंटीना एंड लियो मेसी। एट लास्ट आई वुड से कि बारसा फैंस के लिए तो एक काफी अच्छा वर्ल्ड कप फाइनल सेटअप हो गया है। यहाँ पे एक साइड लियो मेसी की अर्जेंटीना है और एक साइड लमीन यमाल की स्पेन है, जहाँ पे कोई भी जीते बारसा फैंस तो खुशी होने वाले हैं, द ट्रॉफी इज कमिंग होम। और आई वुड वांट स्टिल कि हम लोग मेसी को ट्रॉफी लिफ्ट करते देखे और उसके लास्ट वर्ल्ड कप में, बिकॉज लमीन यमाल और स्पेन के पास आगे काफी चांसेस आएंगे टू विन दिस ट्रॉफी, बट मेसी के लिए एक लास्ट टाइम रहेगा। बट एंजॉय करो इस मैच को बारसा फैंस, एंड आई वुड से कि कोई भी मैच जीतता है बट द ट्रॉफी इज कमिंग होम। तो नाउ अर्जेंटीना विल फेस स्पेन इन द वर्ल्ड कप फाइनल, और हम डिटेल में बात करेंगे इन अवर वर्ल्ड कप फाइनल प्रीव्यू ऑफ अर्जेंटीना एंड स्पेन। बट एक क्रैकर ऑफ अ गेम होगा, लमीन यमाल वर्सेस लियो मेसी देखने को मिलेगा, लुइस दे ला फुएंटे वर्सेस लियोनेल स्कलोनी देखने को मिलेगा, द फ्यूचर गोट वर्सेस द करंट गोट। एंड आई थिंक एक बहुत ही अच्छा गेम होगा, और बारसा फैंस के लिए तो एक डिलाइट टू वॉच होगा, बिकॉज कोई भी जीतता है ट्रॉफी घर आ रही है। एंड आई थिंक परफेक्ट सिनेरियो बन गया है फॉर बारसा फैंस टू वॉच द वर्ल्ड कप फाइनल। सो कमेंट करिए योर प्रिडिक्शंस अबाउट द वर्ल्ड कप फाइनल, और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए टू फुटबॉल ब्रेकडाउन विद एमबी।
एंड बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, तो मेक श्योर टू लाइक द video and subscribe this channel. Till then, Viska Barsa.